और दिशा सालियान और सुशांत सिंह को जस्टिस मिलेगा। आदित्य ठाकरे वहाँ थे, ये मर्डर ही था। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच 302 यानी कि हत्या के एंगल से होगी। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में कहा जा रहा है कि 4 साल से सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार सुशांत के साथ 14 जून को क्या हुआ था। उनका शरीर जब घर से निकाला गया तो फिर वो उल्टा क्यों था, आखिर वो साइड में क्यों रखा गया था, उनकी बॉडी बिल्कुल सीधी क्यों नहीं थी, आखिर वहां पर एक बॉडी थी, 2 बॉडी थी, स्ट्रेचर का जो साइज था वो इतना लंबा कैसे था, आखिर क्या वो जीवित थे, उंगली उनकी हिल रही थी इसीलिए उनको साइड लेटाया गया था। ऐसे कई सारे सवाल हम 4 साल से सुनते आ रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से कई सारे लोग ऐसे दावे कर भी चुके हैं। आखिरकार 4 साल से जो सवाल चल रहा है ये आज तक कहा जा रहा है कि सवाल चलता आ रहा है, इसका आंसर किसी को नहीं मिला। क्या सुशांत जीवित थे या खत्म हो चुके थे, क्या हुआ था, कहां हुआ था, कैसे हुआ था, सीसीटीवी फुटेज कहां गई, मोबाइल लोकेशंस की बातें हो रही है कुछ लोगों की। ये सारे सवाल जो 4 साल से हम सुनते आ रहे हैं इसका जवाब क्या अब सामने आ गया है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि बॉलीवुड में हमने अक्सर सुना है बड़े बड़े घरों में छोटे छोटे तलाक होते रहते हैं, पर अभी कहा जा रहा है कि बॉलीवुड के एक बड़े घर में क्या कोई तलाक होने वाला है। आखिरकार क्या एक बड़ी एक्ट्रेस अलग होने वाली है, ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं। इसके पीछे का सच क्या है बताएंगे आपको, पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे अगर आप चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको बता दीजिए कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में 4 सालों से बहुत सारे सवाल सामने निकल के आए। जैसे कि अगर हम बात करें तो इस पूरे मामले में एक बहुत ही कॉमन सवाल था कि आखिर सुशांत के साथ 14 जून को हुआ क्या था। उनकी जब कहा जा रहा है कि उस दिन की वीडियो बाहर निकल के आई थी तो उसमें कुछ लोगों ने कहा कि उंगली हिल रही है, मतलब कुछ ना कुछ बचा है शरीर के अंदर, पर वो ढक दिया गया। आखिर का कुछ लोगों ने दावा करा कि भैया वो जो पंखे की बातें हो रही हैं ऐसी कोई फोटो तो सामने निकल के नहीं आई है। आखिर वो हाइट, बेड और पंखे की हाइट को लेकर लोग बातें कर रहे थे। आखिरकार फिर बातें हुई स्ट्रेचर को लेकर। जब शरीर नीचे आया तो स्ट्रेचर में रखा गया। स्ट्रेचर में कहा जा रहा है कितना लंबा बताया गया कि 7 फुट का बता दिया गया। अब लोगों ने दावा करा कि भैया एक नहीं 2 वहाँ शरीर थे। अब 2 शरीर की बातें होनी शुरू हो गई। कुछ लोगों ने तो भैया कैप्चर भी कर लिया कि देखो एक बेड में है एसएसआर और पीछे कोई वाइट कलर का कपड़ा दिखाई दे रहा है, वहाँ पर भी कोई है। ऐसे दावे किए गए कि 2 शरीर है क्या वहाँ पर। अब दावा ये भी हुआ कि उंगली हिल रही थी तो स्ट्रेचर पे थोड़ा टेढ़ी बॉडी रखी थी, मतलब शरीर टेढ़ा रखा हुआ था। तो ये टेढ़ा क्यों रखा था कि भैया सांसें अगर कोई ले तो दिखे ना, ऐसे भी सवाल उठाए गए थे। और इन सवालों के जवाब आज तक निकल के नहीं आए सामने। ये सवाल उठाने शुरू कब हुए, ये सवाल कहा जा रहा है कि उठने शुरू तब हुए थे जब कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की फाइनल जो वीडियो निकल के आई थी, एक वीडियो निकल के आई थी किसी ने कैप्चर करके डाली थी और वो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। और उस वीडियो को देखने के बाद लोगों ने कहा जा रहा है कि अपनी प्रक्रिया रखनी सामने शुरू करी, अपने अपने कहा जा रहा है कि जो उनको समझ आ रहा था उन्होंने वो बातें शेयर करनी शुरू कर दी सोशल मीडिया के माध्यम से। और फिर धीरे धीरे वीडियो इतनी वायरल हो गई कि भैया उसके बाद तो लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए और वो सवाल आज तक ख़त्म नहीं हो रहे हैं। आखिरकार 4 लाख के ऊपर किसी घर का रेंट कोई पे कर रहा है तो वहाँ की सिक्योरिटी का क्या, कैमरों का क्या, मतलब एक सोचिए नॉर्मल भैया कोई घर ले भी रहा है ना 20, 25, 30 लाख का भी कोई घर ले लेता है छोटा सा, वहाँ भी आजकल वो कैमरा लगाता है कि उसकी बाइक, स्कूटी या फिर कार चोरी ना हो जाए। तो 4 या 4.5 लाख रुपए कोई रेंट भरेगा पर मंथ का, और वहाँ पर अगर प्रोटेक्शन भी ना मिले या फिर भैया कैमरे की फैसिलिटी भी ना मिले, अब कैमरा ख़राब हो जाए और पता भी ना हो, कैमरा बंद हो चालू ना हो, ऐसे सवाल भैया लगते तो नहीं है कि उठने चाहिए, पर इस मामले में उठे थे। कैमरे की कहा जा रहा है कि फुटेज कहाँ गई कोई नहीं जानता, बंद हुआ, खराब हुआ, तोड़ा, फेंका, क्या हुआ, इसको लेकर सवाल उठाए गए। बहुत सारे सवाल उठे, आज भी वो सवाल उठाए जाते हैं कि आखिरकार कैमरे की फुटेज अगर अचानक से सामने नहीं आ रही है तो मामले में सवाल तो उठने लाजमी है। और ये सवाल आज से नहीं है, ये सवाल पिछले 4 साल से उठाया जा रहा है कि इस पूरे मामले के अंदर अगर कैमरे की लोकेशन नहीं आ रही है तो आप खुद सोच सकते हैं कि आखिरकार मामले में आराम से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल उठाया जा सकता है कि इतने महंगे घर में कैमरा ख़राब हो जाए, फैसिलिटी अगर इतनी कॉमन फैसिलिटी नहीं मिल रही है तो भैया उस घर का रेंट 4 लाख कैसे हो सकता है। अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में यही चीज़ को लेकर सवाल उठाए गए हैं नीतीश राणे जी के द्वारा कि भैया फुटेज कहाँ है, कैमरे की फुटेज अगर नहीं है तो भैया ये बताइए। कुछ लोगों का उन्होंने नाम लिया और उन्होंने बोला भैया इनकी लोकेशन चेक करो, आप मोबाइल टावर लोकेशन चेक करो, आपको पता लग जाएगा कि ये लोग कहाँ पर थे। और अगर जिनके नाम वो ले रहे हैं, कुछ अभिनेता हैं, कुछ कहा जा रहा है कि नेता हैं जिनके नाम ले रहे हैं, ये पर्सनल कुछ खुंदस निकल रही है या फिर ऑफिशियली तौर पर जो कहा जा रहा है कि नाम लिए जा रहे हैं, इनकी सही में लोकेशन निकल के आएगी तो सामने सच आ जाएगा। ये तो पता नहीं, क्योंकि हमने देखा था कि कंगना ने भी सुशांत केस में आवाज़ उठाई थी, सवाल उठाए थे, पर एक वक्त के बाद वो शांत हो गई थी।
उनको शायद अपनी जो प्रॉब्लम थी बॉलीवुड से उसको शेयर करना था, दुनिया के सामने रखना था, उन्होंने रख दिया। और अचानक से जब सुशांत मामला आगे बढ़ा तो वो भी शांत हो गई, साइड हो गई। और ऐसा हमने कई सारे लोगों के साथ होते हुए देखा था। सुशांत केस में तो बहुत सारे लोग ऐसे निकल के आए, अपनी बात रखी सामने और फिर साइड होके निकल पड़े। और कुछ लोगों ने तो पलटी भी मारनी शुरू कर दी थी। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिरकार क्या सही में सुशांत मामले में बहुत सारी चीज़ें हैं जो सवाल उठा रही हैं? क्या सही में इस पूरे मामले में अपने आप में कई बड़े सवाल उठ सकते हैं कि आखिरकार नीतीश राणे जी जिस प्रकार बातें सामने रख रहे हैं, उनकी कही हुई बातों में क्या सही में दम है? क्या उनकी बातों से सुशांत दिशा के खुलेगा और सच सामने आ जाएगा? ये तो आने वाले वक्त में ही पता लगेगा। पर इस पूरे मामले में 4 सालों से बहुत सवाल उठ रहे हैं। आखिरकार दो बॉडी को लेकर सवाल उठते हैं, सीसीटीवी फुटेज को लेकर सवाल उठते हैं, नेता अभिनेताओं को लेकर सवाल उठते हैं, सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर सवाल उठाए गए। पर अब इस पूरे मामले का मुझे लगता है फाइनल कंक्लूजन सामने निकल के आना चाहिए, क्योंकि अब वापस लौटे हैं अर्नब गोस्वामी। और अर्नब गोस्वामी जब वापस लौट के आते हैं तो उम्मीद जाग जाती है, थोड़ी बहुत जागती है पर जागती जरूर है। आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर रखिएगा कमेंट्स में। और दूसरी तरफ अगर हम आगे बढ़े तो बॉलीवुड में हमने देखा कई सारे बड़े बड़े लोगों के तलाक होते हुए। पर अभी कहा जा रहा है कि फिलहाल एक खबर फैलाई जा रही है, और ये खबर फैलाई जा रही है अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय को लेकर। अभिषेक ऐश्वर्या के रिश्तों को लेकर एक अफवाह फैली है कि भैया अलग होने वाले हैं, तलाक होने वाला है। ऐसी अफवाह तब फैली है जब कहा जा रहा है कि अभिषेक ऐश्वर्या को अलग अलग स्पॉट करना लोगों ने शुरू करा। और अभी हाल ही में अंबानी जी के बेटे की शादी में भी अभिषेक बच्चन अपने परिवार के साथ पहुंचते हैं और ऐश्वर्या अपनी बेटी के साथ अलग पहुंचती हैं। और जब ऐसा कहा जा रहा है कि परिवार अलग अलग पहुंचा तो लोगों ने कहीं ना कहीं अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि अब लगता है एक और जोड़ी अलग हो रही है, सवाल उठाने शुरू कर दिए। और अभी हाल ही में अभिषेक बच्चन ने एक कहा जा रहा है कि तलाक के पोस्ट को लाइक किया, जिसके बाद कहा जा रहा है कि लोगों ने उस अफवाह को और हवा दे दी। और उसके बाद ये अफवाह धीरे धीरे और तेज़ी से फैलनी शुरू हो गई है। अब कोई जानता तो नहीं है कि क्या होने वाला है, पर कहीं ना कहीं लोगों ने अपने अपने ओपिनियन सामने रखना शुरू कर दी हैं अपने अपने तरीके से। और कहीं ना कहीं भी हमने हाल ही में जो हार्दिक पांड्या और नताशा का तलाक होते हुए देख ही रहे हैं। और अचानक से एक और खबर निकल के आ रही है कि अभिषेक ऐश्वर्या को लेकर लोगों ने अफवाह फैलाना शुरू कर दिया है। अब ये महज एक अफवाह है या फिर इसके पीछे भी कोई स्टोरी है, ये तो तभी सामने आएगी जब ऑफिशियली तौर पर कोई बात सामने रखी जाएगी। पर आपको क्या कुछ कहना है? अपनी राय जरूर रखिएगा कमेंट्स में। मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आपसे अपील करेंगे, अगर आप चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ हमारे नए चैनल सागर भल्ला से जुड़ेगा, जो यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का सेम सागर भल्ला है, फेसबुक का सागर भल्ला, इन सबके लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।